बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। इसको नवाबी सेवइयाँ भी कहते हैं। इतने कम टाइम में बनने वाला डिज़र्ट एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। पैन में 1.5 टेबल स्पून देसी घी डालकर गर्म करेंगे और ये एक छोटा पैकेट सेवइयों का लिया मैंने, इसका चूरा कर लिया। ऐसे मैंने ये रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। एक वाइट वाली होती हैं, उसको आपने 5 से 6 मिनट रोस्ट करना है, और जो पहले से ही रोस्ट है इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करें। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना आपकी सेवइयाँ जल जाएंगी और फिर इसका जायका कड़वा हो जाएगा। और हाँ, इसको देसी घी में ही रोस्ट करें, इससे जायका अच्छा आता है और मज़ेदार बनती हैं। ये 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाली मैंने और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला। सॉरी, दिखाना मैं भूल गई थी। ये कुछ थोड़े से कटे ड्राई फ्रूट डालेंगे और कुछ रख लेंगे, एंड पे डालेंगे। सेवइयाँ हमारी भुन गई। अब एक डिश में डालेंगे, आधी सेवइयाँ डालेंगे, ऐसे थोड़ा दबा दबा कर सेट कर लेंगे। अब एक पतीली में 1 लीटर दूध फुल फैट डालकर गर्म करेंगे। इसको अच्छी तरह उबाल आने देंगे। सब्ज़ इलायची के दाने इसमें डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। चीनी सेवइयों में भी थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। 4-5 मिनट दूध को पकने देंगे। मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून डाल देंगे, इसमें खोए जैसा जायका आएगा। थोड़ा सा ठंडा दूध लेकर इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर 6 टेबलस्पून डालकर मिक्स करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैं वनीला कस्टर्ड डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पे पकते हुए दूध को 5 मिनट हो गए। अब इसमें ये कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे, ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 4 से 5 मिनट। जब ऐसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, ऐसे चम्मच के ऊपर ठहर जाए, तो ये कंसिस्टेंसी ठीक है। ये ठंडा होकर और भी ठीक हो जाएगा। तो अब चूल्हा बंद करते हैं। अब गरम गरम ही सेवइयों के ऊपर डाल देंगे, और अब जो आधी सेवइयाँ बचाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, क्योंकि ये नवाबों ने खानी है। बच्चे सारे अपने वालिदैन के लिए नवाब ही तो होते हैं। ये ईद पे अपने नवाबों को ज़रूर बनाकर खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब ये सेट हो गई। पहले रूम टेम्परेचर में रखा इसको, जब ठंडी हो गई तो फिर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इस ईद पे आप बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।